कानपुर आज सांत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शर्मसार करने वाले मामले का हुआ खुलासा। अपने भतीजे के प्यार में पागल पत्नी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छीन लाई थी, लेकिन अब घोर कलयुग चल रहा है। पत्नी पति के प्राणों को छीन रही है, प्रेम संबंधों की वजह से अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही है। ऐसे मामले आए दिन देखने को मिल रही है। एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली और हत्या कराकर पति के वियोग में फूट फूट कर रोने का नाटक करती रही। कानपुर सार के लक्ष्मणखेड़ा गांव में 11 मई को घर के पीछे चारपाई में मिले धीरेन्द्र पासी की हत्या उसकी पत्नी रीना ने प्रेमी भतीजे सतीश सगे जेठ के लड़के के साथ मिलकर की थी। पति को दोनों के प्रेम संबंधों का पता चल गया था। वह घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाह रहा था। इसी डर के चलते पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। उसके बेसुध होने के बाद प्रेमी को घर बुलाया और आधी रात को लकड़ी के गुटके से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। सार पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए क्या कुछ बताया एडीसीपी साउथ महेश कुमार जी ने कानपुर से। राजेश गुप्ता जी खास रिपोर्ट। बीती 11 मई को लक्ष्मणखेड़ा गांव में एक युवक की निर्मम हत्या हुई थी। इसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा भी था। उस मामले में कल क्या नया खुलासा? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10/11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मणखेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किसी तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया। और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया था कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था। और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की। और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की। और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी, ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लठ था, वो कई बार मारा, जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ़ किया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और सीडीआर से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है। और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 सीआरपीसी और 189 बीएनएसएस के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज़ कराई।